नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दुनिया इतिहास आदिकाल से, आदि मानव से शुरू हुआ। कच्चा मांस खाने वाले इंसान फिर किसानी करने लगे, फिर पशुपालन करने लगे, और धीरे 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 तो नदी किनारे वसाहत भी चालू कर दिया। और फिर जो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जरूरियात ने टेक्नोलॉजी, विज्ञान और शिक्षा, स्वास्थ्य से साथ जोड़ दिया। और धीरे धीरे इंसान की ज़रूरियात के लिए रहठान की आवश्यकता हो गई। शहर बने, गांव में से कितने कितने बड़े शहर बन गए। और शुरू हुई वो गाथा रियल एस्टेट की। केपी सिंह, मैं बात करता हूँ, मैं अमेरिका से बोलता हूँ, चंद्रकांत भट्ट बोलता हूँ, वो तो मैं आप जानते हैं। अहमदाबाद के विकास में मैं पार्श्वनाथ कॉरपोरेशन और बकेरी का नाम ले सकता हूँ। उसी तरह एक नया इंसान केपी सिंह को रियल एस्टेट सेक्टर का बाजीगर कहा जाता है, जो आज डीएलएफ 15 राज्यों और 24 शहर में आवासीय, वाणिज्य और खुदरा संपत्तियों के साथ भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। फोर्ब्स की भारत के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट, फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट 2024 में देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के मानद अध्यक्ष कुशल पाल सिंह, नाम भी कुशल, काम भी कुशल, केपी सिंह डीएलएफ भी शामिल हो गए हैं। वे केपी सिंह के नाम से मशहूर है। भारत के धन कुबेर की सूची में 20.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ कुशल पाल सिंह 7वें पायदान पर हैं। और डीएलएफ लिमिटेड को बुलंदियों पर पहुंचाने में कुशल पाल सिंह का अहम योगदान है। कंपनी को उनके ससुर चौधरी राघवेंद्र सिंह ने साल 1946 में शुरू किया था, और कुछ साल सेना में काम करने के बाद केपी सिंह ने 1961 में डीएलएफ ज्वाइन किया था। साल 2020 में उन्होंने डीएलएफ का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। पिछले सालों से उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उन्हें 91 साल की उम्र में दोबारा प्यार हो गया। और केपीसी को रियल एस्टेट सेक्टर का बाजीगर कहा जाता है। आज डीएलएफ 15 राज्यों और 24 शहरों में आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा संपत्तियों के साथ सार्वजनिक रूप से जो शुरू की कंपनी, तो 1985 में डीएलएफ केपी सिंह की अगुवाई ने गुरुग्राम, तब गुड़गांव में अपना कारोबार फैलाना शुरू किया, और कुछ वर्षों बाद ही शहर का कायाकल्प हो गया। उनके पिता वकील थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मशहूर वकील चौधरी मुख्तार सिंह के घर में कुशल पाल सिंह का जन्म हुआ था। मेरठ में ग्रेजुएशन करने के बाद केपी सिंह ने इंग्लैंड से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद ही उनका चयन ब्रिटिश ऑफिसर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में के माध्यम से भारतीय आर्मी में हुआ, और कुछ वर्षों तक उन्होंने सेना में काम किया। 1961 में उसने सेना की नौकरी छोड़ दी, और साल 1961 में केपी सिंह ने सेना की नौकरी छोड़ने के बाद ससुर राघवेंद्र सिंह की कंपनी डीएलएफ लिमिटेड में काम करना शुरू कर दिया। और राघवेंद्र सिंह ने डीएलएफ की स्थापना 1946 में की थी, और शुरुआत में दिल्ली में 22 अर्बन कॉलोनियाँ विकसित की। लेकिन उसको बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए डीएलएफ लिमिटेड को केपी सिंह का ही हाथ है, जिसने पहले 1960 में अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक के लिए काम किया था, और 1979 में केपी सिंह ने अमेरिकन यूनिवर्सल डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड में विलय करवा दिया।
और इस विलय के बाद वे अपने ससुर चौधरी राघवेंद्र सिंह के स्थान पर कंपनी के एमडी बने और केपी सिंह ने गुरुग्राम में किसानों के बड़े पैमाने पर जमीनें खरीद कर डीएलएफ सिटी का निर्माण करवाया। लगभग 50 साल तक कंपनी के चेयरमैन के रूप में काम किया। उन्होंने अपने पद से 2020 में इस्तीफा दिया। अब उनके बेटे राजीव कंपनी के चेयरमैन हैं। तो मतलब वो चर्चा में आ गए और खुलासा किया कि 91 साल की उम्र में उनसे दोबारा प्यार। और CNBC TV 18 को लिए इंटरव्यू में केपी सिंह ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद से जीवन लंबे समय तक अकेले रहने के बाद अब उनके जीवन में महिला की एंट्री हुई है और उनकी पार्टनर के नाम है शीना है। और केपी सिंह की पहली पत्नी का कैंसर के चलते 65 साल की उम्र में निधन हो गया था। पैगाम यही है कि इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, उम्र कितनी भी बढ़ जाती है, लेकिन जो पति पत्नी का रोल जीवन में होता है, कभी इंसान अकेला हो जाता है तो उसको शायद ज़रूरत होती है कंपनी की। इसलिए देखिए 91 साल का इंसान प्यार करता है, शादी करता है। क्या सोचिए, आप भी अगर जीना चाहते हो तो प्यार कीजिए। प्यार के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं। हाँ, जीवन में ईमानदारी से जिए, मानवता के साथ जिए। यही आज का पैगाम।